कल वे अपना अध्यात्म के आदमी थे, कविताएं लिखते रहते थे, आध्यात्मिक कविताएं पढ़ते रहते थे, और उनको जो भक्ति वाले प्रोग्राम में नहीं जाते होंगे मेरे जैसे, आधे पागल होंगे, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारे भक्ति के प्रोग्राम में आऊँ, वहाँ से भी सुन लेता हूँ घर से ना, तो विकल्प जाल खड़ा होता है। ये क्या ठोक रहे जी भगवान, ये सच्ची बात बोलता हूँ मैं। अभी कभी कब की बात है कि वो बोल रहे थे, और मैं वहाँ कह रहा सोच रहा था, मैंने साथ बड़े रहा, कोई बगल में बैठा था, उसे बताया कि जी क्या ठोक रहे गप में। ये बिल्कुल ऐसी भक्ति का ही प्रकरण था। ये क्या हो रहा है, ये करेंगे सिद्ध भगवान ये करते, अनंत भगवान ये करते, ऐसे ऐसे करते करते किए हैं कुछ। जैन दर्शन में करने का कुछ बात ही नहीं है। भगवान नहीं करते, आचार्य नहीं करेंगे, देवता आगे कर रहे। अब क्यों वे नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो बीतरागी हो गए, तो जो राग उनके भगत देव हैं वे आगे सहायता करेंगे। कितनी कितनी तर्कें लगाते हैं। तो मैं वहीं कह रहा था, बहुत बगल वाले से मैंने कही भी थी, मुझे याद प्रसंग याद नहीं आ रहा। हाँ, कहाँ? इनके घर में ये भक्तामृत का पाठ हो रहा था। अब ये मेरे बगल में बैठा था। अब मैंने कहा देखो कितनी कैसी ठोक रहे हो, क्या है क्या करे, जरा समझना तुम लोग उसे। बहुत मैंने कहा उनसे, अब याद है इनके घर पे इन्होंने मंदिर वो की थी, थोड़ी उसका मकान का करते हैं ना शुद्धि मुद्धि। मैंने कहा था किसी पंडित को बुला लो, हमारे यहाँ बहुत हैं गले वाले। ये सब बिना गले वाले बैठे थे कि अपने ही कर लेते हैं। ये पंडितों के घर में दूसरा पंडित क्यों आए है? तो मेरे के क्या बोला है, क्या करे इसमें, है क्या? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मन की बात कि अपने यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, वो अकेला सिद्धों पर ही लगता है क्या? सिद्ध तो नहीं आएंगे, अरंत भी संबोधन छोड़ के नहीं आएंगे बचाने। क्यों? तो उनके भगत देवता आ जाएंगे। मैंने देवता कर सकते हैं, अपन जो बताते एक दूसरे देव का करता नहीं, तो कोई कर सकता है। क्यों? ये सिद्धांत का उल्लंघन होगा ना। यानी वे भाषा साफ शब्दों में बता रहे और हम तरकीब से निकाल करके एक देव दूसरे देव का करता है, उस वित्तीय मान्यता का पोषण कर रहे, अपने शब्दों से पोषण कर रहे कि व्यवहार के नाम पे नहीं, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर लोग करेंगे ही नहीं, फिर लोग गणेश जी के मंदिर जाने लगेंगे। जाए ना, मरण दो ना, क्योंकि जाना है तो मैंने धर्म के नाम पे वहाँ आत्महत्या जाए करें, यहाँ करें अच्छी है, अपना मंदिर तो पवित्र रहने दो। सचमुच मेरे मन नहीं लगता, सुनता तब भी हूँ मैं बराबर, क्या उसको विचार करता रहता हूँ। और लेकिन ये क्यों हमारे गले नहीं उतरती है, ये क्यों हमारे खून में शामिल नहीं होती है? मैं तो ये कहता हूँ क्यों हमको उससे अरुचि गुस्सा नहीं आता है? क्या गुस्सा आता है इसकी समस्या नहीं है कि इतनी सफेद बात भगवान के सामने कहे जा रहे हैं तो बिल्कुल असंभव है, और हमें आनंद आ रहा है। हालांकि बहुत खतरनाक बात है ये, है ना। लेकिन अभी मैं तुमको तो देके जाता हूँ। देखो इसलिए उन्हें बीतराग सम्यक दृष्टि एक रास्ता निकाला कि बीतराग सम्यक दृष्टि के लिए ले रहा है। मैंने तुम अब भरत चक्रवर्ती को छोड़ दो, उदाहरण मत दो हमें, उनके भोग निद्रा के हेतु नहीं है। तो बीतराग सम्यक दृष्टियों में लेना तो भाई साहब उनके भोग है कहाँ? क्या रहा के समझ में आना? मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ ये सब। उनके कहाँ राग भाई? उनको लेना यहाँ तो ये कह रहे कि भोग के होते हुए भोग की क्रिया मन वचन काय से ही व्यक्त होती है और उससे ही मालूम पड़ती है। तो उनके तो है ही नहीं लिखा मुख्य रूप से बीतराग सम्यक से ग्रहण करना। अब लेकिन पूरी बात इतनी बात उनको अंदर में वो कचोट तो रही थी कि इसमें हम सब मामला साफ तो नहीं कर दे रहे, तो तत्काल कह दिया तत्व गुणस्थान वृत्ति सराग सम्यक दृष्टियों को भी गौण वृत्ति से किया है। मैंने उनको वे हटा नहीं सके, ये उनके चित्त की वो बात है, कमजोरी वो मैं आपने बताई।
अब देखो ये बातें ऐसी हैं कि ये जो पूरी पवित्र भाव से सुने और श्रद्धा से सुने उसको ही बताई जा सकती हैं, बाकी दूसरे से नहीं कह सकते। झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, आगम नहीं मान रहे, तुम क्या कर दो, क्या नहीं हो सकता, तुम समझ लो आप। मैंने कई जगह ऐसा लिखा कि उनके चित्त में जो वो विकल्प खड़ा था बंद का, भोग भोगते बंद कैसे हो जाएगा, तो वो भोग नहीं भोगते हुए देखने वालों को उन्होंने घटाया। और फिर इसमें तो लिखा है, तो फिर उन्हें गौण रूप से उनको भी शामिल कर दिया। शामिल कर दिया तो बात तो हो गई ना। अब गौण से देखो, ये गौण और मुख्य तो अपने ज्ञान में होते हैं और अपने वाणी में होते हैं, वस्तु में थोड़ी होते हैं। वस्तु में तो दोनों ही जो पक्ष समान रूप से विद्यमान है कि नहीं है, तो बच्चे कहाँ। देखो ये बात यदि मान लो मुझे सहमत नहीं थी तो मैं नहीं लिखता, क्या जरूरी थी कि मैं इसको कोट करूं, क्योंकि हमने तो नक्की किया है कि दर्शन को हम पूरा का पूरा नहीं देंगे। लेकिन मैंने उठाई उसे और जितनी अपनी भाषा में लिखी और प्रवचन में समझाता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी हम कर रहे हैं सब, हमने आपके लिए नहीं लिखा। अंशुधन आप बहुत धोखे में हैं, वो तो बहुत गौण रूप से है। तो हमने चिंतन किया और उसे लिख दिया, बस इतनी सी बात है। समझ लो कि लिखने की सामर्थ्य किसी में होती नहीं होती थी तो अपन ने लिख दी, लेकिन अपन तो अपनी समस्या समाधान करी ना, उन्होंने दे दिया समाधान, हमने खुश हो जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं कि अब कैसे, तो उन्होंने फिर वही जो अपन घटाते हैं वो घटा दिया, बस खत्म। इसका मतलब वो पूरी बात ऊपर की खत्म हो गई। अब इसको पूरे पढ़ के बताने भी अर्थ करने वाले। देखो क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के अनंतानबंदी क्रोध मान माया और लोभ और मिथ्यात्व के उदय में होने वाले मोह राग द्वेष नहीं है, और देश संयत को अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ जनित मोह राग द्वेष नहीं है। दूसरी बात, एक बात हो गई ना, ये उन्होंने आखिर यही घटित किया ना। ये तो अपन भी बताते हैं कि किन किन के कौन कौन से हैं, लेकिन उनके सभी के वास्तव में पूरी तरह से चौथे गुण स्थान पर ही घटेगी, क्योंकि भोग विद्यमान तो सारे जगत को उनके ही दिखते हैं। नंगम्बर मुनिराज उनको कहाँ दिखते हैं? अनुवृत्ति उनको भी हम संयमी ही मानते हैं। नहीं, ये कल लड़के ने कहा था, मैंने टोका था कि नहीं टोका था? नहीं, इसलिए नहीं, वो भाषा का इतना मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन वो भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया, वो मुझे कैसे समझ में आए कि जिन अनुवृत्तियों और महावृत्तियों को हमने आश्रव अधिकार में लिखा, रमल जी ने कहा, ये आश्रव अधिकार में है, तत्वा सूत्र में है ना। और ये बंदे के कहा खूब पढ़ते पढ़ते और अपन कह रहे कि ये उसके कारण है, इसलिए अपन उनको विचार करो ना, बढ़िया बात है। ज्ञानी की भूमिका में होने वाली चीज़ें हैं, सब बढ़िया से गंभीरता से विचार होने ही चाहिए ना। लेकिन हमने उससे जो क्या जरूरत है उससे जोड़ने की, जो वो फैक्ट है वो हम समझा रहे हैं ना। फिर मैंने वो तुम्हारी गोष्ठी नहीं सुनी, सुन नहीं पाई, समझ लो, हुई नहीं क्या। मैं तो मीटिंग में उलझ गया, तो फिर मैंने बाद में कहा गोष्ठी नहीं सुनी, वो किसी ने मेरे को कह दिया था कि वो हुई नहीं, लेकिन मैं भूल गया। फिर मुझे दिमाग में सुनी नहीं। अब मैं सुनना चाहता था कि कौन कौन, इतना मैंने इशारा कर दिया, अब उसके बाद में क्या होता है। अब इतना और कह दिया, अब तो मेरे ख्याल से मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है, अब तो सब सुधर ही है। उनकी कहानी में वो तथ्य आएगा। देखो अब एक बात, एक पॉइंट है, और दूसरी, ये सब जयसेन की टीका में से लिया हुआ अंश है, ये मेरा नहीं है, ये हिंदी तो मैंने की है। एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे जयसेन का हो चाहे अमृत का हो, और मैंने उन टीकाओं में से लिया है, लेकिन उसकी हिंदी मैंने अपनी बनाई है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उन लोगों का सबका सहयोग लिया है। किनने? जिनने टीका की है, हिंदी में लिखी है, गुजराती में लिखी है, उनका हमने सहयोग लिया है। लेकिन वो भाषा में मुझे संतोष नहीं है।
वो अनुवाद में जो जैसे अपन बोलते हैं ना संतोष नहीं, तो उसका उपाय तो एक है, तो हम कहेंगे इसमें ये गलती की बदला नहीं, अपन अपनी बस लिखो अपन ने। और अपन ने देखो दो बातें होती हैं, एक तो हम उस टीका से चैंटे रहें और दूसरा हम श्रोताओं का ध्यान रखें। अपन ने दोनों ही काम किए हैं, लेकिन नंबर 1 श्रोताओं को दिया है और दूसरे 1 पे उसमें उससे चैंटे रहने को दिया है। फिर सामने वाले की समझ में आना चाहिए। हमने ऐसी हिंदी कर दी, लिख दी कि जो संस्कृत समझ से ज़्यादा समझ में आ रहा। कई दफ़े हमको ऐसा होता है, नव शांति जी और राकेश इनसे पूछो कि हमको जब हिंदी पढ़ने से समझ में नहीं आता तो हम संस्कृत देखते हैं तो समझ में आ जाता है। तो हमें कभी कभी विचार आता है कि जिन लोगों को संस्कृत बिल्कुल ही नहीं आती है उनका क्या होता होगा, और क्या होता होगा इस पर मैं एक रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ, और इसमें सबसे पहला नंबर बनारसी दास का आएगा। संस्कृत से हमने नहीं आती थी, नहीं, मैं बताने नहीं चाहता हूँ कुछ भी, लेकिन उन्होंने संस्कृत देखी नहीं, उन्होंने बस अकेले कलश टीका पर पूरे डिपेंड है। और अपने मुमुक्षुओं में भी जो अभी वर्तमान में है बहुत बहुत हैं, वो बस मैं बताना नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताऊं तो उन्हें खूब निकालने का, देखो कुंद कुंद ने लिखा, देखो कुंद कुंद ने लिखा, ऐसा ऐसा करके बताया। और फिर मैंने जाके बताया कि साहब कहाँ है कुंद कुंद में, ये कुंद कुंद में, अमृत चंद्र में, एक संस्कृत टीका में, जयसेन में कहीं नहीं है ये बात, ये तो उस अनुवाद करने वाले ने लिखा है। तो भाई ऐसे जगह ऐसे मानने को तैयार नहीं है कि नहीं लिखा, लिखिए ना, देखो समय सार में हैं, समझ में आई ना आपकी में, वो ऊपर को देखते ही नहीं है। और मेरा तो ऐसा नियम है कि मैं अपने लिखूंगा, फिर ऊपर दफे संस्कृत पढ़ूंगा, फिर देखूंगा, उनका भी देख लूंगा, उनका भी देख लूंगा, इसलिए मैं सबका ऋणी हूं क्या। लेकिन मेरे को संतोष नहीं होता तो मैं इसलिए दूसरा कोई तुमने ऐसा अर्थ क्यों किया, तुमने उनको टुकड़ क्यों कर दिया, उनका ऐसा क्यों कर दिया, झड्डियों में नहीं पढ़ना भैया, हमने सीधी लिखी है, अब हमसे कहो बोलो। अब तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ, संस्कृत का जो हमने हिंदी अर्थ किया है वो सही है कि नहीं वो बताओ। और दूसरा तुमको ये बात कहा कि वो क्यों नहीं दिया, अपना क्यों लिखा, तो दोनों मिलान करके देख लो तो वही समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, आ ही जाएगा यदि गंभीरता से देखोगे तो। ये कल परसों यहाँ आया था ना धर्मेंद्र, चला गया ना, तो जब मैं ये बात बता रहा था तो वो मेरे पास यहाँ आया और उसने कहा कि हम ये चला रहे हैं, 47वीं गाथा तक आ रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी पढ़ाता था, मैंने पहले संस्कृत पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। जब मैंने अनुशीलन से पढ़ाना किया तो मुझे बहुत समझ में आ रहा है, जब मैंने कहते हैं ना आ रहा है, और हमने अब बंद करके अनुशीलन से ही शुरू कर दिया पूरा पढ़ना। भैया तुम भी लिखो और हम भी रखते हैं और पढ़ते हैं। मैं इतना बोझा और क्यों रखूँगा, घर पे पढ़ के आऊँ और फिर इनको तुमको बताऊँ यहाँ, और फिर स्मृति में भूल जाऊँगा, फिर 2-4 पॉइंट ऐसे यहाँ खड़े होकर करके गया मेरे से, बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। तो जो लोगों ने गहराई से पढ़ा है और जिन्हें वो सारे एंगल ख्याल में आए हैं, जिसकी वजह से वो लिखी गई है, तो उनको महिमा आएगी, और बिना पढ़ने वालों को तो महिमा कैसे आ सकती है, ऐसा तो कोई है नहीं, समझे ना। हम बीन बजाएं तब तो सांप डोले, बीन बजाने का मौका ही नहीं मिले क्यों, तो सांप डोलेगा कैसे। अब फिर एक सही घटना मुझे याद आ गई। हम लंदन में थे और लंदन से 2-2.5 घंटे की ड्राइव पर 200 किलोमीटर दूर एक लिस्टर नाम का शहर है, और वहाँ जैन मंदिर बना था, उसमें दिगंबर भी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, श्वेतांबर भी हैं, और वहाँ भाग्य से वेदी अलग अलग हैं। क्यों हैं अलग अलग, ये आपका सम्मान करके नहीं है। श्वेतांबरों की बहुत बढ़िया है, और दिगंबरों की छोटे से कमरे में एक कोने में विराजमान कर दी है। वो जो है लिस्टर में, अभी जाके आप देख सकते जो जाओ कभी तो जाना। तो वहाँ हमारा व्याख्यान था, तो उसके पूरे कर्ता धर्ता अध्यक्ष मन जो भी मानो, डॉक्टर नटू भाई शाह थे, मेडिकल के डॉक्टर थे और बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, और उनने ही सारा वो बनवाया था। हम भी गए थे पंचकल्याणक में, परमात्मा भी था, हम भी गए, सब गए थे पंचकल्याणक में। अब वहाँ हम गए तो वहाँ पर बहुत 25वां तीर्थंकर चल रहा था,
तो उनके दिमाग को किसी ने खराब कर दिया था 25वें तीर्थंकर के मामले में। तो हमको प्रवचन करने के लिए तो बुलाया, और ये लक्ष्मीचंद भाई है ना, भगवान जी भाई के, भीम जी भाई के बड़े भाई, ये हमको लेके गए और 2-4 आदमी साथ में थे। उनके घर पर शाम को भोजन था। साला भोजन करना मुश्किल हो गया। वो 25वां तीर्थंकर चालू किया उसने, इतनी कटु आलोचना समझ में आई ना। अब हम क्या करें, यानी इस लेवल तक बात हुई कि हम शांति से खाना खाते रहे, और वो अब जो भी उनको भाषण चालू रहा, ये हमारे लोग साथी हमसे बहुत नाराज हो गए कि साहब आप चुप रहे और आपने जवाब नहीं दिया। माने गुरुदेव की निंदा होती रही और आपने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर बहुत नाराज हुए वो हमसे। जब मंदिर तक गए ना हम प्रवचन करने, उसके बीच में तब मैंने उनसे कहा, भैया तुम चुप रहो ना जरा शांति से, मुझे बीन तो बजा लेने दो। नहीं तो ये भाषण ही नहीं होगा, अभी बहस में उलझेंगे तो ये बोलता रहेगा। आप समझे ना, तो मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम मुझे बीन बजा लेने दो, फिर मैं सब बात करूंगा। वे कुछ समझे नहीं, बड़बड़ाते ही रहे, भी उनकी बड़बड़ाहट सुनता गया। अब वहाँ पर मंदिर में जाकर के अपने पास जो थोड़ी बहुत किताबें रहती है ना, तो एक किताबें खोल के रख दी गई थी, और एक आदमी खड़ा था कि जिसको लेना हो ये किताबें ले लो। किसने रखी है किताबें? में हटाओ। वो आदमी जिसने हमें प्रवचन करने बुलाया था, हटाओ किताबें। अब वो सब आए ना, साहब कह रहे किताबें हटाओ, हटा लो। इस सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, टीवी पे जाएगी, मैं मालूम है, नाम लेके बता रहा हूं, जगह का नाम लेके। व्यक्ति का वो अभी भी जिंदा है, वो उतनी प्रभावशाली है। वो जैन रत्न की उपाधि प्रधानमंत्री के हाथ से मिली थी उसे। क्या फिर मैंने बंद कर दी वो। अब हमने प्रवचन करना, प्रवचन तो बस अपना अहिंसा पे होना था। एक शब्द नहीं बोला मैं, बस पूरा मैंने अहिंसा का व्याख्यान किया। वो प्रवचन खत्म हुआ और उसने स्पीकर खड़े होकर के, वहाँ डॉक्टर साहब की किताबें रखी हैं भाई, रख दो, जिसका लेना ले जाओ। और सारा मामला पलट गया। देखो एक शब्द नहीं बोला उसका जवाब में, क्या अपनी बात कही और सारा मामला पलट गया। समझते ही नहीं क्या है। अरे भाई, जब तक उसके दिमाग में वो अपनी अपन क्या है ये समझ में नहीं आएगा, अपने कहने का कुछ महत्व तो नहीं है। उसने देखा कि हमसे ना वहाँ बात करी, ना रास्ते में बात करी, ना यहाँ बात करी, और यहाँ अपनी बात सुनाई इनने, उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, अभी भी चुप हैं। ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है क्या? और वो बात सुन करके इतना ऐसे ही होता है। गुरुदेव के साथ भी मेरा ऐसा हुआ था, एक मतलब मैंने सुनाया है। जब उनने गुरुदेव ने मेरे से पूछा कौन सा 49वीं गाथा का वो अर्थ है अव्यक्त का तीसरा बोल, इसका क्या अर्थ है? लेकिन गुरुदेव मेरे से पूछे ये संभव नहीं है। गुरुदेव को नहीं आता हुए मैं मान नहीं सकता। समझने के लिए पूछे मत, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, माने कुछ परीक्षा की बात है। तो मैंने कहा मैं ज़रा देख करके आऊँगा। मुझे देखने का कुछ नहीं था, देखने का विकल्प कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात थी। चित्त सामान्य चेतन की सभी व्यक्तियाँ समझते हैं, ये उसमें था। तो मैंने कहा साहब मैं ज़रा देख करके शांति से ये 2 घंटे बाद आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। मैं ऐसा कह के अच्छा जाओ जाओ जाओ, मैं आ गया। मैंने देखा क्या है, किताब खोल के देखने का तो सवाल नहीं था, मैंने वातावरण में देखा तो वो गंध हो रही थी, क्योंकि मैंने ये समझाया था प्रवचन में कि निर्विशेषो ही सामान्यम भेद खर बसानबद नए चक्र पढ़ा रहा था मैं। सबसे पहली दफे गुरुदेव पूरे व्याख्यान में बैठे थे और मैं नए चक्र पढ़ा रहा था, हैं? तो ये कहा था, तो मैं समझ गया। उन्होंने इसका कहा कि देखो ये कह रहे बिना पर्याय के द्रव्य गधे के सींग के समान है, माने पर्याय तो द्रव्य में शामिल ही है, और आप तो फरमाते हो कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है। ये पंडित जी इस पक्ष के हैं। इस बात को सारी हवा में उड़ रही थी और लोगों के पास पहुंच गई थी कि देव पंडित जी दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल मानते हैं। वो मेरी समझ में आ गया। फिर मैं गया 2 घंटे बाद और मैंने
मैंने क्या बोला था वो समझाया, वो बोली समझाई लेन, वो लेन खोली नहीं, देखी नहीं, बातें नहीं करी कि मैंने निर्विशेष वही सामान्यम न्याय शास्त्र का सूत्र है, और वहाँ पर सामान्य का ये अर्थ है कि जो संक्षिप्त कथन और विशेष का अर्थ है विशेष विस्तार से कथन। तो विस्तार से कथन संक्षिप्त कथन से बलवान होता है क्योंकि उसमें डिटेल होती है, वो सारा जो मैंने बताया। अच्छा ठीक है, उनने पूछा ही नहीं। यानी आप समझिए कि जवाब क्या होता है, उस जवाब उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ है, वो क्या समाधान अपेक्षा रखता है, वो उसकी जरूरत है, हैं? ये इसमें बहुत समझने की बात है। देखो दूसरी बात यह है कि सम्यक दृष्टि के संवर पूर्वक नजरा होती है, मिथ्या दृष्टि के गज स्नानवत बंध पूर्वक नजरा होती है। अब ये वही बात को न एक उदाहरण से दे दिया बस। इसलिए मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि अबंधक है। अभी 2-3-4 लेने पढ़ लेना। अब बात ऐसी है, एक हाथी का स्नान, गज स्नान बहुत प्रसिद्ध है और बदनाम है। क्या हाथी क्या करता है कि वो जाके खूब नहाता है अच्छी तरह डूब डूब के पानी में, और फिर किनारे पर आकर और वहाँ कीचड़ होता है, अपने शरीर पे वो कीचड़ डाल लेता है। तो सब लोग कहते कैसा मूर्ख है, ये मैल धोने के लिए तो नहाया इतनी देर तक और अब फिर कीचड़ लपेट लिया। हालांकि सभी ऐसा करते हैं। ये कल का कीचड़ जो लपेटा था क्रीम पाउडर, उसे आज धोया और फिर लपेट लेते हैं वही कीचड़। ऐसे ही करते हैं। खैर, हाथी को जितना मूर्ख तुम समझते हो वो उतना मूर्ख नहीं है। इनने तो जगत में प्रसिद्ध है, उसका उदाहरण देके अपना काम चला लिया कि गज स्नान मत है, मिथ्या दृष्टि के जितना निर्जरा हुआ कर्म झड़ा ऑटोमेटिक, उसे उतना बांध लिया। इसलिए वो नहीं बंधे होता है और निर्जरा नहीं होती, हमने कहा। और सम्यक दृष्टि के बंधता नहीं है और छूट जाता है, इसलिए हमने कहा। ये जवाब उनने दे दिया, उनका जवाब तो खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूँ गज स्नान कि हाथी ऐसा क्यों करता है, ये उसकी समझदारी है कि मूर्खता है। समझाई कभी? किसी को पता है? हाथ उठाओ एक आध। बस शांति जी ने उठाया। ऐसा है कि हाथी के शरीर में बहुत भयंकर गर्मी होती है, उसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और रोम बहुत कम होते हैं, इसलिए उसका पसीना नहीं निकलता है। पसीना निकलता है जिन जानवरों के, जिन आदमियों के, उनकी ठंडी हवा लगती, बाहर से हवा लगती है तो वो ठंडी लगती है, शरीर की गर्मी निकल जाती है। हाथी के अंदर की शरीर की गर्मी नहीं निकलती, तो वो गर्मी से बहुत परेशान होता है। इसीलिए तो वो घंटों तक पानी में डूबा रहता है। वो कोई मैल छुड़ाने के लिए नहीं नहाता है। जैसे भैंसें पड़ी रहती है ना कीचड़ में, उनको भी बहुत उनकी भी चमड़ी वैसी होती है, मोटी चमड़ी होती है ना। तो इसलिए फिर वो क्या, तो उसने वो ठंडक में रहा। अब वहाँ तो बैठा नहीं रह सकता अनंत काल तक, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, बाहर भी निकलना है, तो वो निकलता है तो वो पानी सूख जाता है जल्दी, फिर वही गर्मी शुरू। तो वो जो कीचड़ है वो उसको ऊपर इसलिए डालता है क्या, कि जिससे कुछ देर तक तो वो ठंडक रहे। आपको समझ आई ना? वो उसकी बुद्धिमानी का काम है, मूर्खता का काम नहीं है। लेकिन जगत में चढ़ पड़ा गज स्नान, और मूर्खता के अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है। बस ये करते हैं ना, जब वो डालते हैं, सीमेंट लगाते हैं ना, फिर पानी छिड़कते हैं और फिर क्या गीली फट्टी बोरी गीली करके डाल देते हैं। क्या को डाल देते हैं कि वो ज़्यादा देर तक उसको पानी का संयोग मिला, इसलिए वो हाथी करता है। तो इन्हें गज स्नान का उदाहरण देकर वो ये बात बता दी। यानी अंत तो गत्ता कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और उनके चित्त में जो विकल्प खड़ा हुआ था उन्होंने इस भाषा में व्यक्त कर दिया। और मूल जो अपना सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन अपन कर रहे हैं, वो वहीं का वहीं है। अब कल 94 भी गाथा चलेगी। अपन तो सीधा सच्चा बात समझते हैं ना, कर्मों का खिलना वो द्रव्य निर्जरा है, और उन कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं, उन भावों का
समाप्त हो जाना, खिल जाना, वो भाव निद्रा है। अब यहाँ द्रव्य निद्रा क्या बताई थी कि चेतन अचेतन द्रव्यों के उपभोग के समय जो भी कर्म उदय में आते हैं तो वे नियम से खिल जाते हैं। अज्ञानी के तो वो क्योंकि फिर नए बंधते हैं उस खिलने से, इसलिए उन्हें हम बंध मानते हैं, निद्रा नहीं मानते हैं। और ज्ञानी को के वो पुराने बंधे खिल जाते हैं और उनके निमित्त से नए नहीं बंधते। वो मिथ्या संबंधी बंध की बात है, इसलिए हम उसे निद्रा कहते हैं। तो वो कर्म खिल गए ना, इसलिए द्रव्य निद्रा उसका नाम दिया। अब ये भाव निद्रा क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय से जो भी भोग हमारे भोगने में आए, माने भोग सामग्री प्राप्त हुई और फिर हमें भोगने का भाव हुआ। और भोगने का भाव तो ये राग रूप भाव है ना, राग कहेंगे इसे हम तो। द्वेष भी हो सकता है। द्वेष कैसे होगा सोचो, प्रतिकूल संयोग आया ना तो उसको भी तो अपन को भोगना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहीं भोगते हैं, नरक में भी तो भोगना पड़ता है ना। जैसे अपनी शुद्ध हिंदी में बोलते भोगतना, जब वो दुखरूप भाव होता है तो उसे बोलते भोगतना, और सुखरूप भाव होता है उसमें तो उसे बोलते हैं भोगना। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये वो मोक्ष वाले सुख की बात नहीं है, ये जो संसार वाले सुख की बात है। माने जो दुख का ही भेद है, जो संयोगों में और विकारी भावों में अनुकूलता का वेदन उसका नाम सुख है और प्रतिकूलता का वेदन उसका नाम दुख है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो भाव भी हुए ना, वो उदय में आने के बाद और भोगने के बाद नियम से खिल जाते हैं। माने वो भाव भी नहीं लेते। खाना खाने के बाद खाने का भाव खत्म हो जाता है। कोई भी भोग का भाव हो और उसके भोग के उपभोग के बाद तो समाप्त हो ही जाता है, और नहीं हो तो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब नहीं हो वाली यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो हो वाली बात है कि वो सुख दुख लिखा ना इसमें, सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से। पर द्रव्य का उपभोग होता है तो उसमें सुख दुख अवश्य होते हैं। जो चार चीज़ें हैं, अब ध्यान देना, एक राग द्वेष और एक सुख दुख।